Hello students, today we will discuss inverse बोर्ड प्लॉट. ठीक है, मतलब हमें बोर्ड प्लॉट दिया है. अब हमने इस बोर्ड प्लॉट से वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज आवर ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज आवर GSHS इन दिस. ओके, जब हमें ग्राफ दिया होता है ये क्या है, दिस इज GHSS इन टर्म्स ऑफ डेसिबल एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ लॉग W. नो डाउट वैल्यू हमें W की दी है, बट ये लॉग W. ओके, अब ये क्या करना है, स्टार्टिंग हमने यहाँ से करनी है. हमने पहले तो इसका फाइंड आउट करना है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, हमें दी हुई है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इजिकल टू, पहले 1 है, एक ओमेगा 1 1, ओमेगा 2 10, ओमेगा 3 100, ओमेगा 4 1000. ओके, ओमेगा 1 इसका T1 क्या बनेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 1, T2 is 1/10, T3 is 1/100 and T4 is 1/1000. होगा, ये निकाल लिया आपने. ओके, अब स्टार्ट करेंगे मैं इस पॉइंट से. इस पॉइंट से स्लोप क्या है, स्टार्ट ओमेगा, इस पॉइंट से स्लोप क्या हो रही है, आपकी स्लोप है क्या, +20. दैट मीन यहाँ पे इनिशियली हमारे पास क्या है, हमारे पास +20 मतलब एक स्लोप, एक आपके पास जीरो है, यहाँ पे प्लस का मतलब जीरो. ठीक है, तो आपका क्या रखोगे, लेट अस से अवर GSHS इज K टाइम्स कहाँ पे कहाँ तक, ये जीरो एट ओरिजिन ही है S. ठीक है, ये हो गया आपका KS अप टू दिस पॉइंट बिलो ओमेगा इजिकल टू 1. एट W इजिकल टू 1 पे आपकी स्लोप क्या हो रही है, -40. दैट मीन पहले 20 था, 20, अब 20 में ऐड हो रहा है कितना, -40. तो कितने हुए, जो 20 की स्लोप है अब वो क्या बन गई, 20 प्लस x इजिकल टू -40. 20 में कितना है आप x ऐड करोगे कि वो -40 आएगा, देन -60, देन x इजिकल टू माइनस, मतलब आपने क्या किया, 20 में x ऐड करोगे तभी तो -40 आ रहा है ना. अब उस x की वैल्यू निकालोगे तो वो x आ गया -60, मतलब -60. दैट मीन देयर आर 3 पोल्स ऐड हुए. नेगेटिव का मतलब 3 पोल्स, नेगेटिव का मतलब पोल्स, और वाई 3 क्योंकि एक होता है, एक पोल करता है -20, 2 पोल करेंगे -40, 3 पोल करेंगे -60. दैट मीन 3 पोल कहाँ ऐड हुए, एट ओमेगा इजिकल टू 1. तो क्या होगा, एट ओमेगा इजिकल टू 1 पे 3 पोल ऐड हो गए, और 3 पोल ऐड होने का मतलब आप पता ना कैसे लिखते हो इक्वेशन, 1 प्लस ST1 ST1 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 पोल थे. ST1 यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है, वो 1 ही है, तो वो हो जाएगा. अब आपके ओमेगा इजिकल टू 10 पे क्या हो रहा है, आपकी स्लोप -40 से -20 होगी. दैट मीन -40 के बीच में प्लस हमने x ऐड किया तो क्या बना, -20. यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे वो बन जाएगी +20. दैट मीन आपका एक जीरो ऐड हो रहा है इधर, कहाँ पर, एट ओमेगा इजिकल टू 10. जीरो ऐड हुआ, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे इस जीरो को, 1 प्लस T2, और जीरो ऐड हुआ, जीरो मतलब ऊपर ही ऐड होता है, डिवाइडेड बाय T2 ST2. रेज टू पावर एक ही जीरो ऐड हुआ तो एक लिख दिया हमने. ठीक है, नाउ एट ओमेगा इजिकल टू 100, W इजिकल टू 100 पे देखोगे अगर आप, तो यही स्लोप रह रही है सेम, तो कोई टेंशन नहीं है, नो ऐड एडिशन, कोई पोल कोई जीरो कुछ नहीं ऐड हुआ यहाँ पर. अब ओमेगा इजिकल टू 1000 पे जाकर आपका एक और पोल, एक और स्लोप कितनी बन गई, -20 जो स्लोप थी, ये -20 स्लोप यहाँ तक चल रही है, तो अब वो बन गई -40, -20 प्लस x इजिकल टू -40. यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -20. दैट मीन एक और जीरो, सॉरी पोल ऐड हो रहा है. अब क्या ऐड हो रहा है, आपका पोल ऐड हो रहा है. पोल ऐड कहाँ होगा, नीचे 1 प्लस T3s. एंड व्हाट इज T3, सॉरी यहाँ पे की कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हो रही है, ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 4. ठीक है, ओमेगा 4 कितनी आई थी, 1/1000, मतलब S/1000. ये था आपका ट्रांसफर फंक्शन, सिंपल. आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ये 10 बाहर निकाल कर 1/10, ये 1000 बाहर निकालोगे, 1000 ऊपर आ जाएगा,
ये बनेगा एस 10 प्लस एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस 1000 प्लस एस। ये आपका आ गया ट्रांसफ़र फंक्शन GSHS। ओके, अब ये पॉइंट कैसे निकालना है, कौन सा? अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस के वैल्यू फॉर के वैल्यू। अब आपके पास इक्वेशन है W इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर 1/n कि किस पॉइंट पे W के आपको वो मीट कर रहा है एक्स एक्सिस से। अब यहाँ पे तो आपको गिवन है, यहाँ पे इनिशियली आपको दिख भी रहा है कि ये W इक्वल टू 100 पे मीट कर रहा है। अगर नहीं पता चलेगा तो आपको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वो पॉइंट कोऑर्डिनेट वैल्यू से निकालो, स्लोप मेथड से निकालो, जिस मर्जी मेथड से आप उसको सॉल्व करके जो आप पहले करते आए हो वो उससे निकालना है। यहाँ पे W इक्वल टू 100 दिया है तो दैट मीन के रेज़ टू पावर 1/n इज इक्वल टू 100। ठीक, अब ये n की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसके बीच वाला ट्रांसफर फंक्शन लेना है बिटवीन W इज इक्वल टू 10 और W इज इक्वल टू 1000 के बीच वाला। W इज इक्वल टू 10 और W इज इक्वल टू 1000 के बीच वाला अब हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसफर फंक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये है क्या। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिलो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे आप। ये आगे फंक्शन आ गया, ठीक, अप टू दिस पॉइंट W इज इक्वल टू 100 तक, W इज इक्वल टू 1000 तक। इसके नीचे नीचे क्या था आपका 1000 अभी तक W इज इक्वल टू 1000 के नीचे नीचे आपका ये वाली चीज़ ऐड नहीं हुई है, बाकी सब ऐड हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी, ये वाली क्वेश्चन बनेगी, इसके बीच में ये क्वेश्चन बनेगी के एस 1 प्लस एस बाय 10 1 प्लस एस का क्यूब, बस ये 1 प्लस भी नहीं, एस बाय 10 और एस का क्यूब, के एस स्क्र डिवाइडेड बाय 10 एस क्यूब बनेगा के बाय 10 डिवाइडेड बाय एस। ये बनेगा ट्रांसफर फंक्शन। इस ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से आप, अब ये के डिवाइडेड बाय 10 बाय एस है और मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड क्या है इस पॉइंट पे, दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, दैट मीन के डिवाइडेड बाय 10 एस। ये एस निकालोगे इधर करके तो ये ओमेगा निकलेगा, ओमेगा 10 ओमेगा, यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल कर उस ओमेगा की वैल्यू, सॉरी यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है ये 100 है, तो के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी सिंपली। ये भी मेथड है इजी, मेरी बात समझ गए। हमने क्या किया, इसके नीचे का बीच का ट्रांसफर फंक्शन निकाला और यहाँ तक क्या था, अप टू दिस मार्क इसके नीचे नीचे 1000 वाला पोल ऐड नहीं हो रहा था। ये वाली चीज़ आपने इग्नोर करनी है और 1 इग्नोर करना है, जैसे आप पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालते आए। उस ट्रांसफर फंक्शन को इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो तब आपका ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। वो पुट कर दिया तो हमारी के इज इक्वल टू 10 आ गया, के इज इक्वल टू 10 यहाँ पे वैल्यू निकल आई। दैट ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, के इज इक्वल टू 10 आया, इस के इज इक्वल टू पे 10 पुट करो, ये क्या बना 10 का 100। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया क्या, 100 एस प्लस 10 1 प्लस एस का क्यूब एस प्लस 1000। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आ गया, ठीक है।